अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जा रहे हैं बारगाह हजरत हाजी अली साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। दोस्तों, ये मुंबई की सरजमीन पे मौजूद सबसे मशहूर दरगाह है। ये दरगाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानने वालों के लिए नज़दीक है। यहाँ सबकी मन्नत, जायज़ तमन्ना इनके वसीले से अल्लाह पूरी करते हैं। 500 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है इस दरगाह को और करोड़ों लोग यहाँ पे हाजिरी देते हुए आते हैं। नाजरीन, बने रहे इसी वीडियो में और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहे। आइए जानते हैं हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। नाजरीन, आज से 500 साल पहले की बात है। हजरत मुल्क उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा में पैदा हुए। आपके वालिद अल्लाह वाले थे। बचपन से ही आपकी तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखा। यहाँ तक कि आप जवान हुए अल्लाह की मोहब्बत में थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में बस चुकी थी। एक दिन आप अपने वालिदा मोहतरम के पास हाजिर होकर कहते हैं कि मेरी माँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना चाहता हूँ और उनकी राह में हिजरत करना चाहता हूँ और लोगों को दीन की दावत देना चाहता हूँ। वालिदा, आप मुझे इजाज़त दें। वालिदा ने अपने दिल पे पत्थर रख के उन्हें इजाज़त दी और हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई के साथ बुखारा से हिंदुस्तान की तरफ आए और हिंदुस्तान के मुंबई शहर में पहुंचे। आप बुखारा शहर में पैदा हुए, इसी निस्बत से आपको बुखारी कहा जाता है। हजरत बुखारा से मुल्क हिंदुस्तान तक जहाँ तक सफ़र करते, लोगों को दीन की दावत देते और हदीस का इल्म देते। आपकी इस तबलीग की वजह से कई सौ लोगों ने इस्लाम की दौलत हासिल की और फिर आपने अपने भाई को कहा, चिट्ठी देते हुए, कि ये चिट्ठी मेरी माँ को दे देना। आपने अपने भाई को कहा कि ए मेरे भाई, आप वापस बुखारा चले जाओ और वालिद की खिदमत करो। अब मैं नहीं आ सकता, मुझे अल्लाह ने खिदमत के लिए चुन लिया है। मैं आखिरी सांस तक दीन और इस्लाम की खिदमत करता रहूँगा। यह कह के आपने अपने भाई को बुखारा भेज दिया। फिर आप हजरत मुंबई में रहने लगे। आप लोगों की बड़ी मदद करते, आप लोगों की परेशानियाँ दूर कर और वक्त के साथ आपकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। आपकी खानका में रोज़ाना सैकड़ों लोग आने लगे। आप हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला सहरवर्दिया से ताल्लुक़ रखते थे। सिलसिला सहरवर्दिया के बानी हजरत शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी दरगाह शहर मुल्क इराक के बगदाद शरीफ में है और आप हजरत गौस पाक के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। आप हजरत हाजी अली साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने मुरीदों को बुलवाया और कहा, ए मेरे अजीज़ों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, कफन देना, मगर मेरे जिस्म को दफन मत कर। मुरीदों ने कहा, ऐसा क्यों हुजूर? फिर हम आपके जिस्म मुबारक का क्या करेंगे? आपने फरमाया, तुम मेरा जिस्म मुबारक समंदर में बहा देना और जहाँ मेरा जिस्म रुके वहाँ मुझे दफन कर देना। मुरीदों ने कहा, समंदर में कैसे दफन कर सकते हैं? आपका जिस्म मुबारक डूब जाएगा। आप हजरत हाजी अली साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरे जिस्म को समंदर में बहा देना, फिर देखना अल्लाह की कुदरत। सुबहान अल्लाह, हम आज भी देख रहे हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का करिश्मा और पूरी दुनिया देख रही है कैसे समंदर में आप आराम फरमा रहे हैं। फिर आपके विसाल के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक आपके मुरीदों ने गुस्ल दिया, कफन दिया और एक ताबूत में आपको लेटा दिया और समंदर में बहा दिया गया। फिर आप समंदर में बहते हुए थोड़े आगे गए। मुरीद आपके ताबूत को देखते रहे और जहाँ ताबूत रुका, मुरीदे कश्तियाँ लेकर वहाँ पहुँचे और देखा जहाँ पर आपका ताबूत रुका था उसके ठीक नीचे ज़मीन का एक टुकड़ा था, वहीं पर आपकी मजार शरीफ बनाई गई। आपकी ये दरगाह की तामीर 1431 में ईस्वी में यह दरगाह आपकी मजार शरीफ के ऊपर तामीर की गई।
اور آپ حضرت حاجی علی صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ربیع الآخر کی 16 تاریخ کو بڑے ہی جشن سے منایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کے ولی کی قدرت۔